अगर आपने कोल इंडिया का फॉर्म भरा है या भरने वाले हो और अगर आप इसमें जॉब करने का सपना देख रहे हो तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है, मैं आज के इस वीडियो में आपको कोल इंडिया में जॉब का असली सच बताने वाला हूँ। क्या ये कोई ड्रीम जॉब है या ये कैसी चीज़ है, आज मैं आपको इसमें पूरा ग्राउंड रियलिटी बताने वाला हूँ। देखो, कोल इंडिया का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है लाखों की सैलरी, फ्री क्वार्टर और सरकारी पावर। ये सब चीज, ये तीनों चीज जो मैंने आपको बोला, ये सब बहुत सही है, लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। आज मैं वही डिसएडवांटेज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोल इंडिया के एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज बताने वाला हूँ कि क्या डिसएडवांटेज है। उसके साथ साथ इसकी जॉब टाइमिंग क्या होती है, इसमें छुट्टियाँ कितनी मिलती है, सैलरी कितनी है, इसका प्रमोशन कैसे होता है, हर चीज बारीकी में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें आपको कहाँ जॉब करना है, आपका डेस्क जॉब रहेगा कि फील्ड जॉब कि कोल माइन के अंदर, वो सब चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसीलिए आप इस वीडियो को एक बार देख लोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ऐसा वीडियो आपके पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब में आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा। सब इसके लाखों की सैलरी दिखा के बच्चों से कोर्स खरीदवा रहे हैं, लेकिन जो इसका अलग साइड है, जो इसका दूसरा साइड है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इसलिए अगर आप कोई चीज की तैयारी कर रहे हो, अगर आप कोल इंडिया में जाने का सपना देख रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को देख लो ताकि आपको पता चल जाए कि आप इस जॉब के लिए बने हो कि नहीं। अगर आपने पूरी तैयारी की और बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और फिर आपको पता चलेगा कि नहीं, मैं इसमें सर्वाइव ही नहीं कर सकता, मैं इतने धूप में 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 55 डिग्री के धूप में मैं खड़े नहीं रह सकता। अभी तो 50 डिग्री कॉमन हो गया, आने वाले 3-4 सालों में ये 50 से 55 डिग्री तक पहुंच जाएगा। तो क्या आप इतनी धूप में आप फील्ड वर्क करोगे? वो सब चीज के लिए आज का इस वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको 45 डिग्री की गर्मी में, धूल के तूफान में और जमीन के 500 मीटर नीचे तक काम करना पड़ सकता है, तो क्या आप कोल इंडिया ज्वाइन करना चाहोगे? दोस्तों, ये जो मैं आपको 3 चीज मैंने जो बोल्ड में लिखा, वही इस जॉब की सबसे बड़ी ये है कि आपको 45 डिग्री की गर्मी में, धूल में, बारिश में, तूफान में और जमीन के 500 से 700 मीटर के नीचे आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप ये चीज कर सकते हो तो ही आप कोल इंडिया ज्वाइन करो। अब मैं आता हूँ आपको आज का इस वीडियो में, जो मैंने आपको बताया कि कोल इंडिया का रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताऊंगा कि आपका पहला साल कैसा होता है, सैलरी कितनी होगी, आपकी लाइफ सेट है कि नहीं, और सबसे बड़ा सवाल, आप इस जॉब के लिए बने हो कि नहीं। इस वीडियो के एंड तक आपको खुद आइडिया आ जाएगा कि आप इस जॉब के लिए बने हो कि नहीं। अगर आप अभी से तैयारी शुरू करोगे और आपने एग्जाम क्लियर भी कर लिया, लेकिन अगर आप इस जॉब के लिए नहीं बने हो तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सोच 100% बदलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले पहला साल रहता है, जब हमारा एग्जाम हो जाता है, आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। उसके बाद डीवी के बाद जो पहला साल रहता है, जैसे अगर आपकी ज्वाइनिंग 1 नवंबर 2026 को हुई, तो 1 नवंबर 2026 से लेके 1 नवंबर 2027 तक आपका पहला साल कैसा रहेगा। जब आप कोल इंडिया में आपकी एंट्री होती है एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एज अ एमटी, तो स्टार्टिंग के 15 दिन आपको रांची भेजा जाता है, जहाँ रांची ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि कोल इंडिया का इंस्टीट्यूट है, वहाँ आपको रखा जाता है ट्रेनिंग के लिए। उसमें आपको बेसिक चीज सिखाई जाती है। वहाँ आपको एसी रूम, बढ़िया खाना और चिल इन्वायरमेंट मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं कोई एकदम बहुत बड़े 5 स्टार होटल में रह रहा हूँ। आपको वहाँ कोई चीज की दिक्कत नहीं होगी। आप जब 15 दिन आप वहाँ रहोगे तो आपको तरह तरह के लोग दिखेंगे, हर वे सब्सिडरी से आए हुए लोग से आप मुलाकात होगी और उसी से आपकी जान पहचान होगी। आपको ऐसा लगा कि ये तो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन ये चीज सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। असली पोस्टिंग आपको मिलेगी माइनिंग एरिया में। जैसे ही आपके यहाँ 15 से 20 दिन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा माइनिंग एरिया में। ये माइनिंग एरिया कोई भी हो सकती है। अब मैं आता हूँ सेकेंड टाइप ऑफ लाइफ। 15 से 20 दिन जब आपका पोस्ट ये खत्म हो जाएगा ट्रेनिंग, उसके बाद आपको या तो ओपन कास्ट माइन में भेजा जाएगा, जिसमें 45 डिग्री की गर्मी, धूल ही धूल और बड़े बड़े जो ये बम्पर दिख रहे, ऐसे बड़े बड़े बम्पर आपको देखने को मिलेंगे। आपके आसपास सैकड़ों की संख्या में बम्पर्स रहेंगे। वहाँ धूल, लेबर और
बहुत ज़्यादा गर्मी और बारिश भी हो सकती है। उसके बाद आता है कुछ लोगों को भेजा जाएगा अंडरग्राउंड माइनिंग में। जो अंडरग्राउंड माइनिंग दिख रहा है आपको, उसमें कुछ लोगों को भेजा जाएगा। अगर आपने इस काबिलियत है कि आप 300 से 500 मीटर नीचे जाके आप मशीन ठीक कर सकते हो, या कोई इशू आया वो इशू ठीक कर सकते हो, तो ही आप इस जॉब के लिए बने हो। अंदर पूरा अंधेरा और साइलेंस रहता है, और जो रिस्क लेवल रहता है अंदर, वो आपको पता है कि अगर आप एक बार अंदर गए तो आपको पता है कि उसमें कितना ज़्यादा रिस्क रहता है। वो चीज़ तो है कि रिस्क हर चीज़ में है, लेकिन कोल इंडिया में रिस्क कितना रहता है वो चीज़ के बारे में बात नहीं करूँगा, वो चीज़ आपको पता है। इसीलिए ये चीज़ आप देख लो। 20 दिन तो आपको, जब आप ट्रेनिंग में रहोगे तो आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया ज़िंदगी चल रही है, आगे भी ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 20 दिन के बाद आपको आइडिया आएगा कि क्या है ये। आपको जब अंडरग्राउंड माइनिंग और आपको ओपन कास्ट माइनिंग में भेजा जाएगा तब आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम शिफ्ट टाइम पर। देखो, शिफ्ट टाइम, इसमें कोई टाइम नहीं है। 9 घंटे की ड्यूटी रहेगी। आपका शिफ्ट मॉर्निंग में सवेरे 5 बजे शुरू होगा, एक शिफ्ट इवनिंग में शुरू होगा, और एक रात भर चलेगी, क्योंकि कोल इंडिया 24/7 वर्क करता है। इसीलिए आपको ये मान के चलो कि आपको 8 घंटे की ड्यूटी करनी है। वो 8 घंटे आपके कभी भी हो सकते हैं, वो आपके मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कब देना है। और ये शिफ्ट बेसिकली 1 महीने या हर 20 दिन में चेंज होती रहती है। इसीलिए अगर आपको कभी मॉर्निंग शिफ्ट मिला तो आप ये मत सोचना कि आपको लगातार मॉर्निंग शिफ्ट मिलेगा। आपके शिफ्ट चेंज होते रहेंगे। इसमें इसका जो पहला साल है उसमें आपको कंफर्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा, ना ही आपके पास कोई पावर रहेगा। आपको सिर्फ लर्निंग और सर्वाइवल करना है कि आप उसमें कैसे सर्वाइव करते हो। आपके जो पहला साल रहेगा उसके ऊपर आपको मॉनिटर किया जाएगा कि सही में इसने ट्रेनिंग किया है कि नहीं। इसलिए इसमें आपको कोई कंफर्ट नहीं। आपको कभी आधी रात को भी बुला सकते हैं कि यहाँ काम चल रहा है, यहाँ दिक्कत आ गया, आप आ जाओ। आपके ऊपर एक सुपरवाइजर रहेगा, आपको उसके साथ काम करना है, वो काम करेगा, बस आपको देखना है। तो ये आपका पूरा पहला साल का था कि आपको कैसे करना है। यहाँ पर आपको बॉस नहीं, पहले साल आपको बॉस नहीं बनना है, यहाँ पहले साल आपको लर्नर बनना है। अब हम आते हैं कोल इंडिया के करियर पाथ पर। देखो, कोल इंडिया में करियर स्लो है, जो ग्रोथ है वो स्लो है, लेकिन एकदम सॉलिड है। आप एकदम से ऐसा नहीं कि 2 साल में आप कंपनी के सीईओ बन जाओगे, ऐसा नहीं है। यहाँ आप धीरे धीरे बनोगे। आप एमटी से शुरू करोगे, आप साल भर एमटी रहोगे, उसके बाद आप असिस्टेंट मैनेजर, फिर उसके बाद डिप्टी मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, जीएम, और फिर आप बन जाओगे सीएमडी। मैंने जो पिक्चर लगाया है ये पिक्चर वही है। आप जो शुरू के 1 साल काम करोगे वो आप एज अ एमडी काम करोगे। उसके बाद जैसे ही आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म होगा आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे। उसके बाद फिर आप डिप्टी मैनेजर बनोगे 3 से 6 साल के बाद। उसके बाद मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, और फिर लास्ट में आप बनोगे सीएमडी, यानी चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। मतलब जो पूरा कोल इंडिया है, जो आपकी सब्सिडरी है, आप उसके सीएमडी बन जाओगे। तो इसमें ये जो ग्रोथ है, ये जो 6वें नंबर तक ग्रोथ है, ये तो आप नॉर्मल आपका चलता रहेगा। लेकिन इसके बाद जो ये वाली ग्रोथ है, ये बनने के लिए आपको बहुत सारे इंटरव्यू और आपको एकदम जो परफॉर्मेंस और वैकेंसी वो रहती है, और इसमें थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स भी रहती है। अगर आप 6वें जैसे E7 के ऊपर जाने के लिए आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहना चाहिए। आपकी जो सब्सिडरी में आपको एक सीएमडी बनना है उसमें वैकेंसी रहनी चाहिए, और थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स भी होती है। तो इसीलिए अगर आप यंग एज में 22-23 की एज में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप एक गारंटी लेके चलो कि आप एक ना एक दिन सीएमडी जरूर बनोगे। और जब आप सीएमडी बनोगे तब आपको जो अभी सैलरी पैकेज अभी जो आपको मिल रहा है उससे 5 गुना 6 गुना ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा। इसीलिए आप उस चीज़ की टेंशन मत लो। इसमें जॉब सिक्योरिटी आपकी रहेगी, आपको अट्रैक्टिव सैलरी मिलेगी, और रिस्पेक्ट और स्टेटस तो अलग मिलेगा। साथ ही साथ आप एक जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रहेगी आपकी वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसमें मैंने आपको करियर पाथ बता दिया। अब हम आते हैं कॉइन के दूसरे साइड पर, जो कि है हमारा गेम चेंजर, सैलरी। देखो, मैंने सैलरी के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया, लेकिन इस वीडियो में मैं सैलरी इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक आपको आइडिया आए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर मैंने जो वीडियो बनाया उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपने वो 5-6 मिनट का वीडियो, अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो उसमें मैंने सैलरी के लिए इतने डिटेल में बताया कि आप ना चाहते हुए आपका मन करेगा पढ़ने के लिए। अभी आपका बेसिक सैलरी जो रहेगा 50,000 रहेगा एज ए एमटी। उसके बाद आपको ये डीए, एचआरए, कैफेटेरिया ऑनलाइन सब मिला के 1 लाख पर सैलरी रहेगी। लेकिन जो कट कुट के आपके हाथ में आएगी वो 80-90 हज़ार रुपये आएगी। एक्स्ट्रा बेनिफिट जो आपको मिलेगा, अंडरग्राउंड अगर आपकी माइनिंग अलाउंस वो मिलेगा। उसके बाद आपको 2 से 5 लाख सालाना मिलेगा। फ्री मेडिकल, कंपनी क्वार्टर, स्कूल फैसिलिटी, ये जो चीज़ है ये आपको साल भर के बाद मिलेगी। पहले साल जो आप एज एमटी रहोगे ट्रेनिंग पीरियड में, उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसमें सिर्फ आपको फ्री मेडिकल मिलेगा। लेकिन ये जो बाकी चीज़ें वो आपको पहले साल के बाद मिलेगी। तो
गवर्नमेंट जॉब में इतना पैसा बहुत कम होता है। आप एक बार जाके मेरा पुराना वाला वीडियो देखें, उसमें मैंने हर चीज़ डिटेल में बताया है। वो वीडियो एक बार आप जरूर देख ले ताकि आपको आइडिया आ जाए। इसमें तो मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बताया। अब मैं आता हूँ, आपको बताता हूँ कि लीव सिस्टम क्या है। देखो जो इसमें छुट्टियाँ मिलती है, छुट्टियाँ तो बहुत मिलती है, लेकिन वो लीव सिस्टम में आपको ट्विस्ट अलर्ट इसलिए बोल रहा हूँ। आपको साल भर में 30 अनलीव मिलेगी, उसके बाद आपको 12 कैजुअल लीव मिलेगी, और मेडिकल लीव्स तो आप जितनी मिल सकती है उतनी लेना। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि कोल इंडिया का प्रोडक्शन 24/7 चलता है, इसीलिए आपको ये गारंटी नहीं है कि आपको संडे छुट्टी मिलेगी। आपका ये हो सकता है कि आपको वेडनेसडे छुट्टी मिले, मंडे छुट्टी मिले, वो कोई भी हफ्ते में एक दिन आपको छुट्टी मिलेगी। आपकी ड्यूटी दिवाली के दिन भी लग सकती है, ईद के दिन भी लग सकती है, होली के दिन भी लग सकती है। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको छुट्टी कब देना है। आपका जो कंपनसेशन रहेगा वो ऑफ रहेगा, और आप अगर कोई जैसे कोई त्यौहार पे अगर आप काम करते हो तो आपको डबल पेमेंट मिलेगा। अब मैं रियलिटी आपको ये बताता हूँ कि आप फेस्टिवल में घर नहीं जाओगे, आपका जो फेस्टिवल बनेगा वो फेस्टिवल आपकी कोल माइन पर ही बनेगा। आप ये वीडियो एक बार देख सकते हो कि अनलिफ्ट 12 मिलेगी। अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, अगर आपने अपने 30 अनलिफ्ट नहीं लिए तो जो लास्ट में आपका जो पैसा मिलेगा वो पैसा आपको जितनी, अगर आप अनलिफ्ट नहीं लोगे, जो आप रिटायरमेंट होगे, तो सब मिला के आपको पैसा मिलेगा। और जो ये एक रहता है कि अगर आपने 30 अनलिफ्ट नहीं लिए तो आपको साल भर में उसके 1.5 या 2 लाख रुपए कुछ मिलता है, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इतना ही पैसा मिलता है। तो आप एक आइडिया बना सकते हो। तो ये चीज़ था लीव के बारे में कि आपको फेस्टिवल पर छुट्टियां नहीं मिलेगी। अब मैं आता हूँ कोल इंडिया की जो हमारा फाइनल वर्डिक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये कोई कंफर्टेबल जॉब नहीं है, ये एसी वाली जॉब नहीं है, ये एक फील्ड जॉब है, और हार्डवर्क और डिसिप्लिन इसमें लगेगा, और साथ ही साथ रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों है। अगर आपके अंदर ये 3 क्वालिटी है कि हाँ आप फील्ड में काम कर सकते हो, आप हार्डवर्क हो और आप डिसिप्लिन रहते हो, और आप रिस्क को कैसे आप ओवरकम करते हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, तो ही ये जॉब आपके लिए बनी है। वरना इस जॉब में आप नहीं जा सकते हो। ये ऐसा हो जाएगा कि साल भर बाद वो आपको खुद निकालेंगे तो नहीं, लेकिन आपके पास इतना स्ट्रेस आ जाएगा कि आप खुद इस जॉब को छोड़ दोगे। अगर आप इतना सब कुछ करते हो तो आपको हाई सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, गवर्नमेंट पावर और रिस्पेक्ट और स्टेटस दोनों मिलेगा। इसीलिए आप मेरी फाइनल बात याद रखो, अगर आप ये डंपर और एक कोल अंडरग्राउंड जा सकते हो तो ही आपको ये लाइफ नसीब होगी। क्योंकि ये चीज़ वही, मैंने ये पिक्चर जानबूझ के लगाया है। अगर आप यहाँ काम करोगे तभी आप रात में यहाँ सो पाओगे, अगर आप यहाँ काम नहीं करोगे तो आप यहाँ सो नहीं पाओगे। क्योंकि जो ये जॉब है बहुत ज़्यादा रिस्की है, आपको अंडरग्राउंड भी जाना पड़ सकता है और आपको फील्ड पर भी रहना पड़ सकता है। तो आपको पता ही है कि ये कितना रिस्क वाला है। अगर आप हार्ड वर्क हो और रिस्क से खेलना आपको अच्छा लगता है, फील्ड जॉब करना चाहते हो, तो आपके लिए जॉब बनी है, अन्यथा ये जॉब आपके लिए नहीं बनी है। कोल इंडिया तुम्हें आराम नहीं देगी, लेकिन अगर आप टिक गए तो आप किंग बना देगी। मतलब CMD आप समझ सकते हो, जो मैंने आपको CMD बोला है। अगर आप उसमें CMD बन गए तो आप समझ लो आप एक राजा बन गए हो, और आपको हर फैसिलिटी राजा की तरह मिलेगी। तो दोस्तों ये थी कोल इंडिया की जॉब रियलिटी। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपको इसका स्ट्रेटेजी देखना है, अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं इसमें जॉब करूंगा, अगर आपको इसकी स्ट्रेटेजी देखना है, तो मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बार वो स्ट्रेटेजी वीडियो आप देख लो ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कैसे मार्क्स लाना है। इसकी जो कट ऑफ जनरली रहती है वो कट ऑफ 160 से ऊपर रहती है, 160 से 165 के करीब में रहती है। तो आपको कैसे भी करके इतने मार्क्स लाना है तो ही आपका सिलेक्शन होगा। तो ये थी कोल इंडिया की जॉब रियलिटी। अगर आपको कोल इंडिया में क्या बेस्ट लगा मुझे कमेंट में बताओ, कि आपको सैलरी, लाइफ एक्सपीरियंस क्या लगा मुझे कमेंट में जरूर बताओ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक डाल रहा हूँ, वो दोनों वीडियो को आप एक बार जाकर जरूर देख ले, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि मुझे कैसे तैयारी करना है, और इसके जो पर्क्स है, इसमें जो 20-22 लाख का पैकेज मिलता है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो सब चीज़ मैंने उसमें बता दिया हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और ऑल द वेरी बेस्ट।